हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 12th फिजिक्स के आज सेमीकंडक्टर चैप्टर से ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिस्टर, सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में के जे बार्डीन और डब्ल्यू एच ब्रेटन ने किया था। लेकिन संधि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1951 में विलियम शॉकले ने किया और 1956 में इन तीनों वैज्ञानिकों के जे बार्डीन, डब्ल्यू एच ब्रेटन और विलियम शॉकले को भौतिकी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। मतलब भौतिकी का नोबेल प्राइज इस सेमी कंडक्टिंग डिवाइस के लिए, डिस्कवरी के लिए दिया गया। तो यह ट्रांजिस्टर है क्या? जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जिसमें पी एन ये जो है दो अर्धचालक फलक होते थे और उनको विशेष विधि द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रख के जोड़ा जाता था। यहाँ पर जब दो समान प्रकार के अर्धचालक फलकों के बीच असमान प्रकार के अर्धचालक के पतले फलक को विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो संयोजन ट्रांजिस्टर कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। जैसे अगर एन टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में अगर हम पी टाइप का ये वेफर्स रखते हैं तो इस तरह से ये एक सिरा होगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर होगा और तीसरा यहाँ पर होगा। तो पहला पार्ट उत्सर्जक कहा जाता है, एमीटर, दूसरा आधार, बेस और तीसरा संग्राहक, कलेक्टर। तो जब एन के बीच में पी रखा जाएगा तब यह बनेगा एन पी एन, और जब पी और पी के बीच में एन रखा जाएगा तब यह बनेगा पी एन पी। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इन एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह क्या है और उत्सर्जक और आधार संग्राहक ये हैं क्या? तो उत्सर्जक के बारे में जानें। उत्सर्जक या एमिटर, इनमें से संग्राहक और आधार की तुलना में अपमिश्रण बहुत अधिक किया जाता है। मतलब कि जो एमिटर है यह हाईली डोप्ड होता है और यह ट्रांजिस्टर में प्रवाहित बहुसंख्यक आवेश वाहक की अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति करता है और इसी वजह से चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसका जो उत्सर्जक होता है वह हाईली डोप्ड होता है। आधार, यह केंद्रीय खंड होता है, बहुत पतला होता है। इसमें संग्राहक की तुलना में अपमिश्रण बहुत कम किया जाता है। यानी एमीटर से तो कम होगा ही, लेकिन संग्राहक से भी कम होता है। संग्राहक या कलेक्टर, यह खंड उत्सर्जक द्वारा प्रदत्त बहुसंख्यक आवेश वाहकों के अधिकांश भाग का संग्रहण करता है। यानी उत्सर्जक से जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इमिट किए जाते हैं वह बेस को पार करके और जब पहुंचते हैं तो कलेक्टर का काम होता है या संग्राहक का काम होता है कि उनका संग्रहण करना। इसमें उत्सर्जक की तुलना में कम तथा आधार की तुलना में अपमिश्रण कुछ अधिक किया जाता है। यानी हम सिंपल सेंटेंस में कह सकते हैं कि एमीटर हाईली डोप्ड, संग्राहक या कलेक्टर मॉडरेटली डोप्ड और आधार या बेस लाइटली डोप्ड मटेरियल होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये सिंबल होता है, ये आप देखें EBC, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो जब धारा की दिशा इमीटर की तरफ होगी, इमीटर की तरफ होगी, ये एरो देख रहे होंगे, ये धारा की दिशा को बताता है इसमें। तो जब एमीटर की तरफ होगी तो यह एनपीएन होगा और जब एमीटर से दूर यानी बेस की तरफ होगी तब यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो यह एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक चिन्ह या सिंबल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, अब यह कैसे कार्य करता है, इनकी बायसिंग कैसे की जाती है, इसको आप जानें।
एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि, तो एनपीएन एन टाइप का मटेरियल है, तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पी टाइप का है इसमें होल्स होंगे, और ये भी एन टाइप का है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप ये देख रहे होंगे इनकी संख्या के हिसाब से कि इसमें ज़्यादा संख्या है, इसमें कम है और इसमें बहुत कम है। तो यह डोपिंग में हम ऐसे मतलब इसकी जो मात्रा है वो कम दिखाई गई है। अब यह कार्य कैसे करता है? तो सबसे पहले तो ये इसकी बाइसिंग करनी होगी। एन और पी अर्थात इमीटर और बेस का एक जो है यह जंक्शन बनता है। इसी तरह से बेस और कलेक्टर का एक जंक्शन बनता है। तो यह जो है इसमें दो जंक्शन बनते हैं, तो इसलिए हम इसको जो है बाई जंक्शन भी कहते हैं। मतलब इसको कि हम सिंपली जो है जेबीटी सिंपली सेंटेंस में इसको जो है बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पोर्शन होता है इमीटर और बेस का, इसको फॉरवर्ड बायस रखा जाता है। तो फॉरवर्ड बायस रखने के लिए एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ये जोड़ दिया गया पी से। तो इस तरह से एन और पी ये जो बायसिंग है इस जंक्शन की, यह बायसिंग हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। दूसरा पोर्शन जो होता है संग्राहक का और आधार का, इसे रखा जाता है इसके रिवर्स में, यानी अगर यह फॉरवर्ड बायस है तो यह रिवर्स बायस होगा। तो हमेशा पहला पोर्शन जो होता है इमीटर के साथ का जो पोर्शन है बेस के साथ, यह जो है हमेशा फॉरवर्ड बायस में, और इसका सेकंड पोर्शन रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो जब ये रिवर्स बायस में रखा जाएगा तो पी जो बेस है वह पी है, तो इसका मतलब हो गया कि इसको एन से जोड़ना होगा, और जो कलेक्टर है वह एन है तो पी से जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस हो गया। अब यह कार्य कैसे करता है? तो देखिए एन में जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं या जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी टाइप में होल्स हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो पोलैरिटी है ये ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है इसका मतलब कि यहाँ पर ये सिरा इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, और जब इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है तो इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ मूव करता है। यह बेस बहुत ही पतला है, तो इसमें 2 से 5% इलेक्ट्रॉन्स होल्स से पुनर्संयोजित हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जो बचे 95% से 98% तक वह इस बेस को पार करके और कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इसकी जो इसमें जो धारा का प्रवाह होता है, धारा बहती है, इसको हम दो पार्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बेस में होल से न्यूट्रलाइज होता है, तो जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है इसके अंदर एक होल की कमी हो जाती है, इसके अंदर एक होल की कमी हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कम हो गया। ठीक इसी समय एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। इस जंक्शन के पास जो है एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होता है। अब ये देख रहे होंगे कि यह जो है पॉजिटिव है, तो यह इसी के पास जो है टूटा हुआ है। इलेक्ट्रॉन और कोटर जो है इस जंक्शन के पास हैं, तो कोटर जो है यह इसके द्वारा रिपेल होता है। तो जब रिपेल होता है तो यह इससे दूर की तरफ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन जो है इस पोलैरिटी पॉजिटिव पोलैरिटी के नाते यह इसकी तरफ खिंच जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और यह बैटरी VEB के पॉजिटिव टर्मिनल पर आकर के और एक चार्ज को कम करता है।
जैसे ही एक चार्ज को कम करता है, इसके निगेटिव टर्मिनल पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और फिर उत्सर्जक में पहुंच जाता है और जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उस कमी को पूरा कर देता है। यह प्रोसेस जो है न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जो है होता रहता है। तो इस तरह से बेस और इमीटर के अंदर इसके बीच जो तार जुड़े गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बेस से इस बैटरी के टर्मिनल के द्वारा होते हुए इमीटर में जाता है। तो इस प्रकार इमीटर से जो धारा है वह बेस में प्रवेश करती है। अब अगले स्टेप में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इस बेस को पार करके और कलेक्टर में चले गए, तो ये देखिए यहाँ पर ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव सिरा है। इसका मतलब है कि यह जैसे ही कलेक्टर पर पहुँचते हैं वैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इस बाह्य तार के द्वारा आकर के और यहाँ पर एक चार्ज को कम करता है। तो जब एक चार्ज को कम करता है, ठीक उसी समय इसके ऋणात्मक सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वह इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बैटरी VEB के पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है और फिर जब इसके टर्मिनल पर आता है तो फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है और वह इलेक्ट्रॉन निकल करके और इमीटर में प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से और ये बेस की तरफ आ रहा है बाहर के सर्किट में। तो इसका मतलब कि जो धारा है, यह धारा जो है ये जाएगी कलेक्टर की तरफ। तो इसमें जो धारा है, ये धारा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होगी। तो धारा की दिशा जो है वह ये इस तरह से होगी, यानी इसमें NPN, ये धारा की दिशा जो है इधर से होगी। तो अब आप जहाँ देख रहे होंगे कि IE ये इधर आ रही है और IB ऊपर जा रहा है और ये IC। तो इस तरह से IE बराबर हो जाता है IB प्लस IC। तो यह NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि है और यही प्रोसेस होता रहता है। तो जब जो है एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो एक यहां से निकल करके आया। इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से हो करके और यहां पर पहुंचते हैं, उतने चार्ज को कम करता है और उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर आते हैं और फिर यहां से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल करके और चले जाते हैं इमीटर में, जो कि उस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देते हैं। इस प्रकार से इनकी जो सांद्रता है वह बनी रहती है। तो ये इसकी क्रियाविधि है जो कि मैंने आपको समझा ही दिया है। तो इसमें जो बहने वाली धारा है यह IE बराबर हो जाता है IB प्लस IC। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो बहने वाली धारा है वह मुख्यतः बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अर्थात जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। अर्थात N2 हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वह इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक इसी तरह से PNP ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। तो PNP ट्रांजिस्टर में P टाइप जो इमीटर है इसमें होल्स होंगे यानी कोटर, N में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और P इसमें होंगे कोटर। जो पहला जंक्शन होगा यह फॉरवर्ड बायस होगा, तो P प्लस से जोड़ेंगे और N को बेस से जोड़ देंगे। फिर दूसरा पोर्शन जो जंक्शन का होगा कलेक्टर और बेस का, यह जो है रिवर्स बायस होगा। तो ये P है तो नेगेटिव से और इसका ये सिरा जोड़ देंगे यहाँ पर पॉजिटिव से। अब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इमीटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। अब इसकी जो वर्किंग है यह वर्किंग ठीक वैसे ही है जैसे NPN ट्रांजिस्टर में थी। तो अब इसमें होता क्या है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पोटेंशियल होल्स को जो है रिपेल करेंगे। होल्स को जब रिपेल करेंगे तो होल्स जो है बेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेस बहुत ही पतला होता है जिसकी वजह से 98% 95 से 98%
जो कोटर हैं वह इस बेस को पार करके और कलेक्टर पर चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं, जो इसके द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। और 2 से 5% जो होल्स हैं वह जो है बेस में उपस्थित यानी आधार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज होते हैं। तो इसमें जो इसकी वर्किंग है यह भी वर्किंग ठीक वैसे ही है। आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है तथा कम मादित होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अतः इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले बहुत कम यानी 2 से 5% कोटर इलेक्ट्रॉन के साथ पुनर्संयोजित होते हैं। और जैसे ही आधार क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन कोटर पुनर्संयोजित होकर लुप्त होता है, बैटरी के VBE के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर संयोजन तारों में से होकर आधार टर्मिनल से आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तथा बैटरी VBE के प्रतिकर्षण के कारण उत्सर्जक संधि की ओर गति करते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक आधार संधि में धारा स्थापित हो जाती है। जैसा कि इसमें कहा गया कि जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है यहाँ पर, वैसे ही इस बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक न्यूट्रलाइज हुआ तो इस VEB के टर्मिनल से, निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके और बेस में चला जाता है। और जब यह बेस में चला जाता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन यह इस बाहरी सर्किट से परिपथ से होते हुए फिर आकर के यहाँ पर इसके आवेश को बराबर करते हैं। लेकिन ये तो हो गया जो है इमीटर और बेस के बीच का। जब जो है इमीटर से निकलने वाले होल्स बेस को पार करके और कलेक्टर पर चले जाते हैं, उस स्थिति में यह होल्स जो है कलेक्टर पर जब पहुंचेंगे तो इस निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन या जितने होल्स यहां पर पहुंचेंगे उतने इलेक्ट्रॉन आ करके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जब न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऊपर की दिशा में, तो धारा का जो प्रवाह होगा उसके विपरीत दिशा में होगा। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके चले जाते हैं, ठीक उसी समय यहां से इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके और इसको जो है कंपनसेट कर लेता है। और यहां पर जो प्लस चार्ज अधिक होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके और इसके एक्स्ट्रा चार्ज को जो है कंपनसेट कर लेते हैं। तो इस तरह से इमीटर बेस और बेस कलेक्टर के बीच जो करंट है वह स्थापित हो जाती है, अर्थात IE की वैल्यू IB और प्लस IC के बराबर होती है। तो किसी भी ट्रांजिस्टर में, चाहे वह NPN ट्रांजिस्टर हो या PNP ट्रांजिस्टर हो, दोनों में ही जो क्रियाविधि है वह लगभग सेम है। PNP ट्रांजिस्टर में जो बहने वाली धारा है यह मुख्यतः बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी कोटर के कारण होती है, होल्स के कारण होती है। ट्रांजिस्टर में आधार धारा का मान बहुत कम होता है, इसलिए कलेक्टर करंट यानी IC जो है वह IE के लगभग बराबर होती है, क्योंकि हम लिखते हैं ना I इक्वल्स टू IC प्लस IB। IB का मान बहुत ही कम होता है, इसलिए IC और IE लगभग एक दूसरे के बराबर होती है। NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर दोनों की अगर तुलना की जाए तो NPN ट्रांजिस्टर PNP की तुलना में बहुत ही सुपीरियर होता है। क्यों? तो NPN ट्रांजिस्टर में चार्ज कैरियर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। PNP में क्या होते हैं? कोटर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कोटर की तुलना में कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी या जो गतिशीलता है वह कोटर से अधिक होती है। और यही कारण है कि NPN ट्रांजिस्टर PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में अच्छा होता है या श्रेष्ठ होता है। तो ज़्यादातर जो व्यवहारिक उपयोग में हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, चाहे वह एम्पलीफायर की तरह हो या फिर स्विच की तरह से हो, उसमें जो है या दोलित्र की तरह से यूज करते हैं, तो इसमें हम NPN ट्रांजिस्टर को ही जो है प्रयोग में लाते हैं।